आज के शो में। खबरदार, मुर्गियों में खतरनाक बीमारी फैल गई। शहरी मुर्गी खरीदें या इज्तनाब करें? क्या मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी इंसानों में मुंतकिल होने का खतरा? मुर्दा मुर्गी का कारोबार उरूज पर, रियासती हिकमत अमली क्या? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, एक ऐसी इस वक्त ये जिसे कहा जाए कि एक ऐसा आइटम है एडिबल जिसको हर कोई हर रोज़ हर घराने में इस्तेमाल करता है। यानी तकरीबन अगर आप बात करें शायद ही यानी हर एक दिन, हर दिन या फिर हर दूसरे दिन मुर्गी ऐसी चीज़ है जो हर कोई इस्तेमाल करता है अपने घर के अंदर। अच्छा, इस वक्त मुर्गी के बारे में दूसरी खुसूसियात ये है कि मुर्गी एक ऐसा आइटम है खाने का जो चाहे बच्चा हो, बच्चे को भी पसंद है, और चाहे इस वक्त बूढ़ा हो, ख़वातीन हो, मर्द हो, हर कोई इस वक्त जो है इस वक्त जिसे कहा जाए ऐसी ग़िज़ा है जो हर कोई इस्तेमाल करता है। बिलखुसूस जो बीमार हो वो भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो बढ़िया गोश्त नहीं खा सकता, वो भी इस्तेमाल करता है। जो कोई परहेज़ कर रहा होता है वो भी चिकन खाता है, बीमार है तो भी चिकन। तो एक ऐसा आइटम है जो हर कोई कंज्यूम करता है अपने घर में, हर रोज़ तकरीबन करता है। अब और बिल्कुल ऐसा कि जो अफोर्डेबल भी है, कि बढ़िया गोश्त, बकरिया गोश्त वो अवेलेबल नहीं होता, इसके रेट ज़्यादा होते हैं, तो मुर्गी अफोर्डेबल भी होती है। तो बड़ा अहम सवाल उठने लगा जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पे इस तरह खबरें आने लगी कि मुर्गी में कोई बीमारी फैल गई है और ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि आप मुर्गी ना खाएँ, ये ना करें। तो हमने सोचा कि आज के दिन हम एक प्रोग्राम रखें जिसमें हम समझें कि आखिरकार ये क्या बीमारी है। क्यों हमने जो अब तक का जो मालूमात हासिल की उसके मुताबिक इस बीमारी का नाम न्यूकैसल डिजीज़ कहा जा रहा है, यानी ये रानी खेत का मर्ज़ है। कुछ पोल्ट्री फार्म वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोई नया मर्ज़ नहीं है, ये हर साल होता है। कुछ पोल्ट्री फार्म वालों ने ये भी बताया कि उनका कंट्रोल्ड शेडिंग होती है जिसकी वजह से अब वो लैब्स भी हैं और इस वजह से एक सिक्योर एनवायरनमेंट में ये सब कुछ होता है। लेकिन मुख्तलिफ एस्टिमेट सामने आए, जो मैंने इस पर रिपोर्ट्स मुख्तलिफ देखी, तो कहीं ये आया कि तकरीबन ये बीमारी 15 से 20% फैल चुकी है मुर्गियों में। कहीं ये फिगर 20 से 25% आई कि 20 to 25% फैल चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुर्गियां जो ख़तरा इस पर है, मैं जो सवालात उठाने लगा हूँ नाज़रीन आज प्रोग्राम में, वो ये है कि क्या ये इंसानों में मुंतकिल हो सकती है अगर खाया जाए इसको बतौर ग़िज़ा, कुछ भी इस वक्त पका के मुर्गी को खाया जाए, तो क्या ये इंसानों में मुंतकिल होने का ख़तरा है? पहला सवाल। और अगर नहीं है तो दूसरी सूरत में जो हमने देखा है जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है, जो मुर्दा मुर्गी या ठंडी मुर्गी जिसको कहा जाता है, कि अगर मुर्गी मर जाती है, ये मुर्गियाँ पोल्ट्री फार्म से होलसेलर पे जाती हैं और होलसेलर से फिर आगे रेस्टोरेंट्स में जाती हैं जहाँ पकी हुई शक्ल में हमारे सामने आती है। मिसाल के तौर पे चिकन टिक्का खाने आप गए तो आपके सामने जो चिकन टिक्का आया है आपको नहीं पता कि ये मुर्दा मुर्गी का है या ये जिंदा मुर्गी का है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी मुर्गी लेने जाएं तो ज़िबा अपने सामने होते हुए देखें। तो ये खतरा बढ़ गया है कि इस वक्त अगर जैसे एक पोल्ट्री फार्म वाले से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि तकरीबन उनकी 60,000 के करीब या 65,000 के करीब मुर्गियाँ थी उनके जो शेड था उसमें, वो तकरीबन 24 से 25,000 मुर्गियाँ वो कहते हैं कि उनकी हलाक हो गई इस बीमारी से। यानी तकरीबन 35 से 40% बीमारियाँ जो मुर्गियाँ थी वो हलाक हो गई इस बीमारी की वजह से। तो ये सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है कि अगर मरी हुई मुर्गी मार्केट तक पहुँच गई, थ्रू होलसेलर रेस्टोरेंट्स तक पहुँच गई और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने में लोगों को सर्व होना शुरू हो गई, तो क्या ये ख़तरा है या नहीं है, ये डॉक्टर से हम पूछेंगे। और इसको रोकने के लिए सरकारी तौर पर हिकमत अमली यानी रियासत की हिकमत अमली जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, ये सवाल भी आज प्रोग्राम में उठाएंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेक्रेटरी हैं इस प्रोग्राम में साथ हैं हमारे। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी हैं और स्पोक्स पर्सन इस वक्त हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया है। और हमारे साथ शाहजेब शेख साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध फूड अथॉरिटी के ऑपरेशंस के, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। पहले मैं कैसर सज्जाद साहब आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये आपकी स्टडी क्या है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, ये क्या ये इंसानों मुंतकिल हो सकती है, क्या बीमारी है ये, और क्या हमें क्या करना चाहिए बतौर आम सारिफ एक आम शहरी, क्या हमारा इस पर लाइमल होना चाहिए? कैसर सज्जाद साहब। ये देखें, ये एक बीमारी है जो कि मुर्गी में है और जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करती है, सांस की नली का इन्फेक्शन है, फेफड़े का इन्फेक्शन होता है और इस पे फिर मुर्गियाँ मर जाती हैं। और ये भी जो ये किस्मों के ये जो है तकरीबन 20 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है और इसी तरह से मुर्गियाँ मरती हैं।
लेकिन हमारा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम ये बीमारी है तो इसकी हमें 20 साल से हमने रोकथाम नहीं की कि पोल्ट्री एसोसिएशन का इतना नुकसान है, पोल्ट्री इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है। साहब ये बीमारी होती कैसे मुर्गियों को? आप कह रहे हैं 20 साल से हमने रोकथाम नहीं की, तो ये होती किस तरह रोकथाम करते हैं इसकी? क्या मुर्गियों को किस तरह बचाया जा सकता है इस बीमारी से? रेस्पिरेटरी आप कह रहे हैं डिजीज है? ये एक वायरस है, हाँ ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल की वजह से होता ये है कि परिंदे बाहर से आते हैं, दूसरे उड़ के इधर आ जाते हैं, तो फिर ये पोल्ट्री फार्म प्रॉपर प्रोटेक्टेड नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो बर्ड्स हैं उनका कांटेक्ट पोल्ट्री बर्ड से हो जाता है और उसकी वजह से उनमें वायरस ट्रांसफर हो जाती है और फिर पूरा फार्म जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। गो के को वैक्सीनेट भी किया जाता है। लेकिन बताई वो बड़ी अहम है कि जो मुर्गी जो है वो जब मर जाती है तो क्या वो कंज्यूम हो जाता है? ये एक बड़ा मसला है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है और एक डिपार्टमेंट है फूड अथॉरिटी, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो ये चीजें देखें कि क्या ये जो मुर्गी मर जाती है उसको वहीं पे यही है कि उनको खड्डा खोद के और उसको उसी में डाल के उस पे खाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें क्या, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये मरी मुर्गी कहाँ जाती है। नहीं, अच्छा कैसा ये तो चलिए, ये तो फूड अथॉरिटी वाला सवाल हम पूछेंगे, लेकिन ये मुझे बताएगा कि आप ये कह रहे हैं कैसा भी बताएंगे ये जो मुर्गी है ये अगर पक जाती है, यानी अगर मरी हुई मुर्गी जो अगर मरी है रानीखेत की बीमारी से और वो पकती है, तो पकने के बाद भी क्या ये मुंतकिल होने का खतरा इंसानों में है? मतलब किसी तरह ये मुझे बताएं, पकी हुई या गैर जो इस वक्त कच्ची भी हो, क्या इंसानों में मुंतकिल होने का खतरा है? ऐसा इससे कुछ देखिए, अगर मुर्गी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई विसरा या कोई अंदर कोई चीज चली गई, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो आपको। लेकिन वायरस को अगर ऐसे जो मुर्गी हम देते हैं अगर वायरस है और प्रॉपर ज़बा करके खा लिया जाए तो वह ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली बहैसियत मुसलमान के हलाल हराम का मसला तो आ जाता है कि अगर आप मरी हुई मुर्गी को खा रहे हैं और फिर जाहिर है उसमें अगर वायरस पता नहीं कितना सिवियरिटी है उस मुर्गी के अंदर और वो कितना डैमेज कर चुका है मसल्स को, आपके विश्वास को मुर्गी के, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन तमाम आम आदमी को मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी बताया है कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप मुर्गी जो कटी हुई मुर्गी होती है उसे ना लें। जो मुर्गी जिंदा मुर्गी आप अपने सामने कटवाएं और जो एक्टिव मुर्गी है, जो मुर्गी रनिंग कंडीशन में है, जब उसको करते हैं तो वो भागती है, चल फिर रही है, उस मुर्गी को ज़बा कराएं, उसको पसंद कराएं, उसको ज़बा कराएं ताकि उसका गोश्त आप सेफली खा सकते हैं। लेकिन कोई मुर्गी डल बैठी हुई है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है, डल है, तो ऐसी मुर्गी ना ले। और जो कटा हुआ गोश्त जो मुर्गी बड़ा होता है, मैं समझता हूँ कि कुछ दिन के लिए शायद उसको ये तो कटे हुए गोश्त के लिए आपने कह दिया, ठीक है कि कटी हुई मुर्गी ना ले, लेकिन ये बताएं कि जो आगे अगर आप जो कह रहे थे ना खड्डे में दफना दिया जाए, अगर वो मुर्गी इस पर मर गई है, अगर ऐसा हो जाए कि वो होलसेल मार्केट और होलसेल मार्केट से रेस्टोरेंट तक पहुंच जाए, खुदा खास्ता, अब किसी अगर पोल्ट्री फार्म में 20,000 मुर्गियां मर गई 60,000 में से, जैसे मैंने किसी से पूछा, तो वो अगर किसी तरह मार्केट पे रेस्टोरेंट तक पहुंच जाए जहां आप पका हुआ खाना खाते हैं और आप उस पर तो आप नहीं चेक कर सकते कि ये मरी हुई मुर्गी का खा रहे हैं, या तो वहां पर क्या कि लोग इज्तनाब करें रेस्टोरेंट जाते हुए, या फिर क्या करें? कैसा साहब? देखिए, जाहिर है मेरे ख्याल में इसमें तो आप चेक नहीं कर सकते और मैंने पहले भी कहा है कि ये जिम्मेदारी है फूड डिपार्टमेंट की, जो अथॉरिटी है फूड अथॉरिटी, उनका काम है कि ये इस तरह से होने से पहले उनको चेक किया जाए, जो कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं। वो आप ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं कि कितने सारे आप देखें इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसकी वजह से पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो रही है। कि वहाँ पे आप देखें जो शॉप है, जगह जगह पे शॉप खुल गए
उसकी गंदगी देखिए, उसमें कितनी हाइजीन का इशू है। तो मुर्गी को ज़बह करके जिस कंटेनर में डालते हैं, मैं नहीं समझता कि आप लोग भी मुर्गी लेते होंगे कि कभी वो धुलता भी है कि नहीं धुलता, तो कभी सफाई भी होती है तो उस कंटेनर की कि नहीं होती है। बस उसको मुर्गी को ज़बह करते हैं और उस कंटेनर में फेंक देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी बातें छोटी-छोटी मैं समझता हूँ कि अगर आपके साथ कोई एसोसिएशन का मेंबर भी पोल्ट्री एसोसिएशन का है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है कि खुदारा आप देखें कि ऐसे गलियों में दुकान ऐसे खुले हुए हैं जिसके कोई रेगुलेटर कोई है ही नहीं जिसको कि वो रेगुलेट करे, कोई उसकी SOPs बनाए कि जी, क्योंकि ये इंसान उसको कंज्यूम करता है। इसमें तो बहुत सख्ती करनी चाहिए कि भाई ये इसमें किसी किस्म का अनहाइजीन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो आप रिटेल लेवल पे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो नुमाइंदे हैं वो तो पोल्ट्री एसोसिएशन। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल करीम साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अभी सज्जाद साहब से जो हमारी बात हो रही है, आपकी नज़र में कितना खतरा है इस बीमारी? पहले तो आप एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ पोल्ट्री फार्म बताएं कि आप, क्योंकि कितने सालों से ये होती है बीमारी, ये नई चीज़ नहीं है, लोग समझ रहे हैं पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ा आगाही दें लोगों को, क्या है ये, क्या बीमारी है, कैसे होती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, क्या कोई खतरा है इंसान को इससे? अब्दुल करीम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ आया? जी बोलें। जी, इस तरह से है कि ये चीज़ थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन डिस्कस हो रही है। अच्छा। न्यूकासल जो है या रानी खेत, ये तो 100 साल पुरानी बीमारी है और इस बीमारी से हर साल कुछ सीज़न में ये ज़्यादा होती है और इसका सदेबा भी है, इसकी वैक्सीनेशन भी होती है और बहुत सारे फार्मों में इसका कंट्रोल बेहतर होता है, किसी फार्म पे कंट्रोल उस तरह नहीं होता अच्छा। तो ये इसमें मोर्टेलिटी होती है, बड़ी हाई मोर्टेलिटी भी हो सकती है बर्ड्स के अंदर, लेकिन अच्छा, ये होती किस वजह से है सर? एक पोल्ट्री वायरस। डॉक्टर करीम साहब ये मुझे बताएंगे कैसा सज्जाद साहब ने कहा था कि ये माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं उधर से होती है, ये इसी वजह से होती है? क्योंकि मैंने 1-2 लोग मुझे बोले थे पोल्ट्री फार्म वाले कि वीट कटिंग सीजन में होती है, ऐसा कोई ताल्लुक है इसका कैसे? करीम साहब, डॉक्टर करीम। असल में आप देखें कि वीट कटिंग सीजन में ना डस्ट लेवल बढ़ जाता है और उसमें तकरीबन सारी वायरल बीमारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो पोल्ट्री की बीमारियां जो है ना, ये तो अब जहाँ पोल्ट्री है वहाँ पे रानी खेत, इन जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या इंडिया या जो भी मुल्क हैं जो, उसमें रानी खेत मौजूद होती है और इसके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन होती है, इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ाती मेजर्स होते हैं, बायोसिक्योरिटी होती है। उसके बावजूद भी आ जाए तो ये एक पोल्ट्री वायरस है, इसका ह्यूमन के साथ कोई वास्ता नहीं है। इस पोल्ट्री वायरस से ह्यूमन को कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि ह्यूमन में इस वायरस की साइट्स ही नहीं होती। तो ये ऐसा वायरस है जो कि 100 साल से बीमारी चली आ रही है, लेकिन इसका किसी भी सतह पे ह्यूमन के साथ कितना फीसद है ये अभी जो फैल चुका है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शुरू में कुछ कहते हैं कि 15 से 20% है, कुछ कह रहे हैं 20 से 25% फैल चुकी है। कोई आपके पास एज एन इंडस्ट्री कोई अंदाजा है कि कितनी, और आप जो कह रहे थे कंट्रोल है, तो ये कितनी जगह पोल्ट्री फार्म में कंट्रोल होगी? बाकी कितने ऐसे रेगुलेटेड पोल्ट्री फार्म्स होंगे पाकिस्तान में जो आप बता रहे हैं? देखिए जी, हर पोल्ट्री फार्मर अपना एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाता है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक किस्म की इसकी प्रोटेक्शन होती है और उसमें कई दफ़ा वैक्सीनेशन प्रॉपर ना हो या वो वायरस की इम्यूनिटी, बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी ना हो तो चांस होता है कि उसमें फिर भी बीमारी का हमला हो जाए। तो अगर तो ये कहीं पे 10%, कहीं 20%, कहीं पे मामूली भी आती है। अच्छा। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर फार्म पे आए, ये तो जहाँ जहाँ बीमारी आती है वहाँ पे उनकी इम्यूनिटी लेवल के मुताबिक इसका हमला होता है। डॉक्टर करीम साहब, मुझे एक ब्रेक के बाद वापस आना है, रिकवर भी कर जाए। ब्रेक के बाद आके मजीद तफसीलात आपसे जानूंगा। एक बहुत सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। इस ब्रेक के बाद बड़ा अहम तरीन मसला है ये, हम रोज़ कंज्यूम करते हैं चिकन, तो हमारे जहनों में बहुत से सवालात हैं और जो टेक्निकल और जो इस पर फैक्चुअल सिचुएशन है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने जो रानी खेत बीमारी है जिसके बारे में हम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं मुर्गियों में, आखिरकार क्या खतरा लाक है इस इंसानों को इससे। डॉक्टर्स पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में साथ हैं, जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और बड़ा तफसीली हम समझ रहे हैं कि आखिरकार ये मसला है क्या। जो सिंध फूड अथॉरिटी है उसके डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन शाहजेब शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहजेब साहब, आपका जो इस वक्त अभी मेडिकल एसोसिएशन भी कह रही थी और जो लोग भी सुन रहे कह रहे हैं कि ये अगर मुर्दा मुर्गी जो इस वक्त है वो रेस्टोरेंट्स तक ना पहुंचे, इसको रोकने के लिए आपके डोमेन में आते हैं और क्या कोई कार्रवाई आप लोग कर सकते हैं इसको रोकने के लिए कि जो शहरों में चेक्स लगा दें कि जो मुर्गी अंदर आ रही है वो जिंदा है, ये चेक करने के लिए कोई ऐसा है?
शाजिर शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने हमारा सिंध अथॉरिटी के मौक़िफ़ को शो में शामिल किया। देखिए, जो आजकल ये जो मामला जो ज़ेर गौर है, मतलब इसके हवाले से बात चल रही है, बड़ा सेंसिटिव मामला है और आवाम की जो हिफ़ाज़त सेहत के हवाले से जो भी मतलब हेल्दी फूड के हवाले से बात जो हम करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक पहुँचाएँ। जहाँ तक बात इस बीमारी की, ऑफकोर्स वो तो टेक्निकली और जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन यही बताया गया कि कोई वायरस है। तो हमारा सिंध फूड अथॉरिटी का जो मैंडेट होता है वो बेसिकली जो जब चिकन या कोई मीट होता है, जब वो बेसिकली कट हो जाता है, तो उसके बाद जब वो फॉर सेलिंग पर्पस आता है मार्केट में, तो वो हमारी डोमेन में आ जाता है। इस खबर के बाद ये पंजाब में भी आई थिंक इसके हवाले से बात हुई, तो TMA की तरफ से पता चला। तो सिंध फूड अथॉरिटी ने बेसिकली जैसे आपने बताया कि वो कार्रवाई के हवाले से पूछा आपने, तो हमारी टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं। डायरेक्टर जनरल सिंध अथॉरिटी रफीक कुरैशी साहब की हिदायत के मुताबिक हम तमाम सिंध में, कराची के अलावा तमाम सिंध में टीमें मुतहरिक हैं और कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कार्रवाई जारी है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हमारा एज आई मेंशन बिफोर कि हमारा यही होगा कि जैसे टीम जब जा रही है चिकन शॉप में, आज भी जैसे साउथ की टीम में तकरीबन 10 से 12 शॉप को विजिट किया डिफरेंट जिले के इलाकों में, तो यही इंश्योर करा रहे हैं कि किसी भी दुकान पे पहले तो एक तरगीब भी दे रहे हैं दुकान वालों को कि दुकानदारों को कि आप जो है कस्टमर जब आए तो उनके सामने जिंदा मुर्गी ही जिंदा मुर्गी को काट के उनको फरोख्त करें। और ये भी देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जैसे ये चल रहा है कि मुर्दा मुर्गियां बेची जा रही है, तो ऐसा मैं साउथ के हवाले से जुनूब के हवाले से बात करूँ, ऐसा में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट रिपोर्ट नहीं हुआ है। ईस्ट में भी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई नहीं। ये तो आप कह रहे हैं कि जो मुर्गी की दुकान जहाँ बिक रही है वहां पर आपने इंश्योर किया, जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर अगर होलसेल मार्केट से कोई ले लेता है मरी मुर्गियां, कोई ऐसा फॉर्म पोल्ट्री फॉर्म है, मजमूई तौर पर सबकी बात नहीं कर रहा, जहाँ मुर्गियां मरी और वो सप्लाई करते होलसेल में फिर वो रेस्टोरेंट तक पहुंच जाए, उसके सिलसिले में कुछ आप लोग कर रहे हैं, कोई ट्रेस आउट करने की कोशिश? देखिए, इसमें ये मैं कहूँगा कि पोल्ट्री फार्म्स की जिम्मेदारी है ना, वो बेसिकली जो आपका लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे आज की, अगर हम आज कल तो छुट्टी थी बहरहाल, तो आज से जो हमारी एक्टिविटीज रही हैं उसमें हमने ये चेक किया है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है कि किसी शॉप से या किसी जगह से कोई मरी हुई मुर्गी या किसी इस तरह का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो। जिस दुकान पे भी गए वहाँ ऑफकोर्स नॉर्मल कारोबार हो रहा था, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले भी डिफरेंट जगहों से मुर्गियाँ लेते हैं, फॉर्म से भी लेते हैं, शॉप से भी लेते हैं, डिफरेंट जगहों से। तो ऐसा इंसिडेंट वैसे अपैरेंटली कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन हमने अपनी टीम को डायरेक्ट किया हुआ है, DG साहब की हिदायत से डायरेक्शन हम तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को आए। क्या आप विजिलेंट हो गए और आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? मैं साथ ही रहे, मैं जो डॉक्टर करीम साहब आपकी तरफ आ जाऊँ, डॉक्टर करीम साहब, सर ये होता है, ये मुमकिन है, क्योंकि आप पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आपकी पूरी एसोसिएशन, कुछ ऐसे पोल्ट्री फार्म्स हैं जो पहुंचा रहे हैं, मुर्दा मुर्गी कारोबार हो रहा है, लोग ऐसा हो रहा है, किस तरह से होता है ये बताएं। हम सुनते हैं होलसेल मार्केट में बेचते हैं, फिर आगे जाती है रेस्टोरेंट्स में। करीम साहब जी, मैं आपको एक बात वाज़ेह करता जाऊं कि जो पोल्ट्री फार्म पे मुर्गी मरती है ना, तो वो तो प्यूट्रीफाई हुई होती है, उसमें तो इतनी बदबू होती है कि उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कहीं जाके निकल के खाने के लिए इस्तेमाल हो सके, आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। फिर ये है कि पोल्ट्री फार्म से जो बंदा मुर्गी उठाता है, आज तक मुर्दा मुर्गी पोल्ट्री फार्म से कोई नहीं उठाता। जब वो मुर्गी पहुंचती है मार्केट में या किसी दुकानदार के पास, तो दुकानदार भी उस गाड़ी में से मुर्दा मुर्गी रिसीव नहीं करता, ज़िंदा के पैसे देता है। तो ये पोल्ट्री फार्म से तो मुर्गी, अगर आप कभी एक्सपीरियंस हो तो वहाँ पे जो मुर्गी मरती है वो तो एक पूरे डिजीज़ प्रोसेस से गुजर के मरती है, और जब मरी हुई होती है तो विद इन फ्यू मिनट्स या आधे घंटे में वो इतनी बदबू उसमें होती है कि उसको पॉसिबल ही नहीं है उसको बेचना या किसी पर लगाना। ये मिथ है, मतलब। लेकिन अगर एक ठंडी मुर्गी का कारोबार होता है तो जो ठंडी मुर्गी कहते हैं इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, तो वो तो होता है ना, या फिर वो आप समझते हैं कि वो एक मिथ है कि होता ही नहीं ऐसा कुछ जो अक्सर हम सुनते हैं? ठंडी मुर्गी का पता नहीं मतलब क्या है, क्योंकि एक वर्नैकुलर सी लैंग्वेज है, एक टेक्निकल चीज़ कोई नहीं है।
अब हो सकता है कि किसी ने पहले से ज़िबा करके रखी हो तो उसको ठंडी कहता हो, जो आपके सामने ज़िबा कर गर्म करता हो। इसका मुझे ठंडी का असल में लैंग्वेज मैंने भी सुनी हुई है, लेकिन कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। जैसा कराची में एक रवाज है कि वो गोश्त की शक्ल में रख छोड़ते हैं, वेरस के लाहौर में ज़्यादा वो ज़िंदा ज़िबा करते हैं अपने सामने। लेकिन है कि हर बंदे को एक चांस है कि वो एक ज़िंदा मुर्गी को पिंजरे में देख सकता है। इनफैक्ट पाकिस्तान अब ऐसा मुल्क, चंद एक मुल्क रह गए जिसमें फ़्रेश मार्केट बहुत बड़ी है। फ्रेश मार्केट का मतलब जहाँ में ज़िंदा मुर्गी शहर में आती है और स्ट्रीट में ज़िबा होती है। ये पाकिस्तान आप लोग जिस तरह भी कह रहे थे, आप लोग दफना देते हैं अगर मुर्दा मुर्गी होती है पोल्ट्री फार्म वाले, जो आप कह रहे थे ना अभी साहब कि आप उस वक्त खोद के उसको वहीं पे डाल देते हैं, डिफरेंट तरीके हैं। उनको दफना भी सकते हैं, कंपोस्ट भी कर सकते हैं। उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जिसमें मुर्दा मुर्गी को तलफ करते हैं। क्योंकि मुर्दा मुर्गी को इसलिए तलफ करना पड़ता है कि उसके बाद अगले फ्लॉक में बीमारी ना जाए। तो उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जिसमें वो मुर्दा मुर्गी को मोस्टली हम बरियल करते हैं, लेकिन कुछ लोग कंपोस्ट भी करते हैं, जो उनको तरीका। एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं कैसे सजाद साहब से पूछूंगा कि इस पे के जो आप कह रहे हैं कि मिथ है, वाकई मिथ है, क्योंकि हम तो काफ़ी कंसर्न लोग इस पर होते हैं कि मुर्दा मुर्गी या गोश्त इस वक्त मिल रहा है। हर शहर में तकरीबन पाकिस्तान की बात होती है। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं सब वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात, रानी खेत की बीमारी, मुर्गियों में फैलने वाला वायरस, आखिरकार कितना मोहलिक हो सकता है, हमें मुर्गी कंज्यूम करते वक्त क्या सोचना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, फूड अथॉरिटी के नुमाइंदे प्रोग्राम में साथ हैं। डॉक्टर कैसे साहब, ये मिथ है या ये वाकई में हकीकत मुर्दा मुर्गी वाला? आपका क्या इस पर तजुर्बा है और आपकी क्या इस पर एक्सपीरियंस कहता है? देखिए, मैं तो मुझे नहीं पता कि ये वाकई ये बिकता भी है कि नहीं बिकता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान में इस तरह के बड़े वाकयात होते हैं कि जी गधे का जो है वो 30,000 गधे की जो खाल है वो आपको यहाँ मिल गई है, तो उसका गोश्त कहाँ गया ये सवाल हुआ। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ों की बातें हुई। तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे कि करीम साहब कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे होंगे कि इतनी जल्दी वो प्यूरिफिकेशन हो जाती है, इतनी वो उसमें से आती है। अब वो इतनी जल्दी मेरे ख्याल में नहीं होता है, लेकिन हाँ होता है। लेकिन पाकिस्तान में हर काम हो सकता है। पॉइंट ये है कि जो हमारे भाई शाहजेब साहब बात करते हैं, और ये एक जिम्मेदार आदमी है पूरे के लिए, मैं सिर्फ उनसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या उनको मालूम है कि सिंध में क्या सिंध फूड अथॉरिटी आदमी सिर्फ कराची का बता दें कि कितनी जो है मुर्गी शॉप्स हैं कराची के अंदर, क्या उनको पता है? क्या फूड अथॉरिटी किसी को रजिस्टर्ड करके दुकान खोलती है? के पास कोई लिस्ट है? क्या कोई SOPs बनी हुई है कि दुकान के अंदर किस तरह की शॉप्स होनी चाहिए? क्या वो बंदा ग्लव्स पहन के मुर्गी ज़बा करे, मुर्गी को जी शाहजेब साहब, ये सवाल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आया, अगर आप तक पहुंच रही है आवाज तो प्लीज बताइएगा कि आपके पास कोई डेटा है कि कितनी मुर्गियां इस वक्त दुकानें हैं और क्या क्या इस वक्त किस तरह वो रजिस्टर होती हैं, कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या कोई भी खोल दे दुकान बैठ जाए? नहीं, इसमें डॉक्टर कैसर साहब का हमारा पुराना एक रहा है राब्ता, हमेशा PMA को रिप्रेजेंट करते हैं। जी डेफिनेटली, देखिए हमारा जो सिंध फूड अथॉरिटी का लॉ है 2016 का, उसके सेक्शन 19 के तहत ये लाजिम है हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को, जिसमें होटल्स वगैरह के अलावा सारे ये फ्रूट और वेजिटेबल्स और मीट वाले तमाम जो भी फूड बिजनेस करते हैं, उनको लाजिम है कि वो सेक्शन 19 के तहत लाइसेंस नहीं, मुर्गी वालों के पास लाइसेंस होता है, आप लोग देते हैं लाइसेंस? डेफिनेटली हाँ, मैं पोल्ट्री फार्म वालों की बात नहीं कर रहा, मुर्गी बेचने वालों की बात कर रहे हैं। तो वो पूछा है कितने, आपके पास कोई डेटा है कि कितने इस वक्त शहर है मुर्गी वाले? हाँ, डेफिनेटली। देखिए अभी ऑफ कोर्स मैं इस टाइम पे डेटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स दिस इज आई एम नॉट इन ऑफिस राइट नाउ, लेकिन ये है कि बहुत बड़ी तादाद है चिकन शॉप की। नहीं तो आपने सर ये रानी खेत के आने के बाद आप कह रहे हैं आपने 8-10 दुकानें जाके देखी, आपको इल्म है कि जो इस वक्त मुर्गी की दुकानों पे अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, तो अगर डोमेन में आपके तो सिर्फ वो फिर कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई और कब होगी कार्रवाई ऐसे जिसको? हाँ, मैंने आपको अभी जो बात की है वो मैंने आज की अपने जिले की बात की है। ऑफ कोर्स पूरे
पूरे सूबे में काम हो रहा है चिकन शॉप पे, ठीक है। और रूटीन एक्टिविटी है, आज की बात नहीं है कि हमारे पास ये खबर आई है तो हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। हर तरह की शॉप्स का, जब हम एक मार्केट में एंटर होते हैं तो हर तरह की शॉप्स होती हैं और हम उनको इंस्पेक्ट करते हैं, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखते हैं। और जो चिकन शॉप्स होती हैं या जो मीट शॉप्स होती हैं उनमें हम इंश्योर कराते हैं कि ये तो अभी कोविड तो भी आया ना, हम पहले से हमारा जो एसओपी, हमारा एक पूरा उसका एक एसओपी का बना हुआ है जिसपे कौन सी चीज किस तरह उनको पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं और हाइजीन का ख्याल, पर्सनल हाइजीन की बात है। ग्लव्स मैंने तो जिंदगी में आज तक नहीं किसी को ग्लव पहने हुए देखा जो मुर्गी गोश्त बना रहा होता है। नहीं देखिए, इससे नहीं, ये तो फिर आप अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर तो अगर आप मीट वन भी जाते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, उन बड़ी दुकानों में तो हर कोई पहनता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। लेकिन हम देखें, मैं ये मानता हूँ कि होती है, बहुत लोग नहीं भी फॉलो करते, वायलेटर्स होते हैं लॉ के, लेकिन जब भी हमारी विजिट होती है हम इंश्योर कराते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कैसा सजाद साहब आप कुछ कह रहे हैं बीच में? मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँ पूछना चाह रहा हूँ, शाहज़ेब बहुत अच्छे आदमी हैं। जी फरमाइए। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शाहज़ेब कि क्या आपके किसी इंस्पेक्टर ने या जो भी आपका एहलकार होगा, क्या वहाँ जाके शॉप में इंस्पेक्ट करते हैं रूटीन में? भी आपने देखा है कि वो जो कंटेनर है जिसको मुर्गी ज़बह करके डालते हैं कि कभी वो धुला है? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि मीट पे भी जो है वो लोग ग्लव्स नहीं पहनते, तो ये भी तो सारी जिम्मेदारी फूड अथॉरिटी की। अगर जवाब दें इस बात पे, टाइम शॉर्टेज है पीने की। जी शाहज़ेब साहब, ये जो कंटेनर का बोल रहा हूं, जी डेफिनेटली हमारी टीम इंस्पेक्ट करती है, हमारी एसओपी फॉर्मुलेट हुई है मीट शॉप वाले से, और उसमें डेफिनेटली वायलेशन भी होती हैं। तो जहां हमें वायलेशन खिलाफवर्जी नजर आती है हम उनको फाइन भी करते हैं, इंप्रूवमेंट नोटिस भी इशू करते हैं। तो ये कार्रवाइयां सारा साल ये लगातार जारी रहती हैं। तो ऑफकोर्स हम ये भी आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जहां जहां, और हमें कंप्लेंट भी आती है डिफरेंट जगहों के लिए, हमारे पास पीएम पोर्टल से कंप्लेंट आती है, नॉर्मल हमारे एसएटी की हेल्पलाइन में कंप्लेंट आती है। तो हम चाहेंगे कि जहां जहां वायलेशन रिपोर्ट हो हमें बताया जाए, हम कार्रवाई भी करते हैं, ऑफकोर्स बहुत प्रॉम्प्टली कार्रवाई करते हैं। और बाकी ऑफकोर्स देखिए, ये एक तरह से वायलेशन तो होती रहती है, तो जहां जहां वायलेशन। अच्छा, मजमूई तौर पे मैं, क्योंकि अगर प्रोग्राम को सम अप कर दें तो मैं आपसे लास्टली जो डॉक्टर करीम साहब पूछूंगी कि अभी तक जो बात हुई है उसका मतलब ये है कि आप अपनी जो इस पर तसल्ली के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी डॉक्टर कैसर साहब ने भी कहा कि मुर्गी को दीनी लिहाज से भी ज़िबा अपने सामने करवाएं और फिर लें। ये डू यू एग्री विद दिस डॉक्टर करीम साहब प्लीज़, कि अगर ये तो कम से कम बोल दें सार्फिन को? देखिए जी करीम साहब, देखिए जी, इस जुर्म के सर पे कि जी बीमार मुर्गी मुर्दा मुर्गी बेचता है, असल में मुर्गी का जो फार्मर है ना, जहाँ तक पोल्ट्री एसोसिएशन का बात है, हमारा जिम्मेदारी होती है जब तक वो हम गाड़ी पे लोड करा देते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। अब दुकान वाला मामला जो है लोकल गवर्नमेंट का है, वो अपनी प्रोविंस का है। लेकिन एक मैं बताता चलूँ कि पोल्ट्री की जो शॉप है पूरे पाकिस्तान में, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में कोई शॉप भी स्टैंडर्ड के नज़दीक भी नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है ना शॉप की, पोल्ट्री शॉप की, अगर शॉप चलानी है तो उनका स्टैंडर्ड तो छोटे स्टैंडर्ड के नज़दीक भी वो नहीं है। और इसमें शायद हर इदारा बेबस होगा अनलेस कि हम इसको दोबारा नए सिरे से रीवैम्प करें। ये कहना कि जी इसमें कोई एसओपी शामिल होते हैं, पोल्ट्री के में पाकिस्तान में शॉप की जो हालत है ना, उसमें कहीं भी कोई एसओपी मुमकिन नहीं है इस्टेब्लिश करना। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, शेख साहब प्रोग्राम में साथ थे, और मजमूई तौर पर आपने तमाम मेजर स्टेक होल्डर से बात की है आज कि आखिरकार ये बीमारी है क्या, लोग खौफजदा हैं, उनको खौफजदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, मुर्गी के लिए ये जो बीमारी मुर्गियों में आई है वो आई कहाँ से है, और हमें इस वक्त क्या एहतियात बरतनी चाहिए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।